Hello student, good morning. I hope all of you are good and I am also good. So welcome to my channel दत्ता इंस्टीट्यूट हिंदी। इस चैनल में जो भी कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, बट जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। ओके, सो बहुत सारा जो स्टूडेंट हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, वो दत्ता इंस्टीट्यूट इंग्लिश में और दत्ता इंस्टीट्यूट बेंगोली में, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया है, सर आप अगर हिंदी में कम्युनिकेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों को समझने के लिए। ओके, सो कंटेंट तो सारा हिंदी में इंग्लिश में रहेगा, पर मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। और आज ये जो वीडियो है ना, वो फर्स्ट वीडियो है मेरा जो दत्ता इंस्टीट्यूट हिंदी जो चैनल है इसके लिए। ओके, सो आप सब लोगों को बहुत बढ़िया स्वागत है यहाँ पर। और आज जो क्लास होगा, आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इस चैनल का, वो होगा मैथमेटिक्स का। मैं हर चैनल में मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। और मेरा जो करियर है वो मैथमेटिक्स से ही शुरू किया था, तो इसलिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो मैथमेटिक्स में जो चैप्टर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री, और उसका जो टॉपिक्स होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। ओके, और जो भी मैं आज इस लेक्चर में कराऊंगा, आप इसको कैसा फ़ायदा होगा। ओके, क्यों आप मेरा वीडियो देखेंगे हैं और देखूंगी है, जो फ़ायदा होगा, जो एग्ज़ाम में आपको तैयारी करने के लिए फ़ायदा होगा वो होगा NTSC, KVPY, ओलंपियड, JEE, IIT, NDA, UPSC फाउंडेशन, टेट, CTET, etc. ओके, इस दिस टाइप ऑफ फॉर इस तरह की मैं जो भी आज कराऊंगा आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा तैयारी करने के लिए इस एग्ज़ाम के, फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो टॉपिक्स है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है, बेसिक्स में थोड़ा बेसिक्स में और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है, बेसिक्स में क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस वन इज ये एंगल, ये जो एंगल है ये B एंगल 90 डिग्री है और वो एंगल है थीटा, ऐसा होता है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ये होगा हाइपोटेनियस, ये होगा बेस, ओके, और ये होगा परपेंडिकुलर। P मतलब परपेंडिकुलर, ओके, सॉरी, परपेंडिकुलर, ओके, वो P होगा। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस है, कितना फंक्शंस है सर, 6 फंक्शन है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन है। वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दूसरा है कॉस थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। और तीसरा है टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। चौथा है कॉट थीटा दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। पांचवा है कोसेक थीटा, दैट वन इज ओके होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और जो 6 नंबर में है वो है सेक थीटा, ओके, वो हाइपोटेनियस बाय बेस होगा। ये जो 6 फंक्शन है वो 6 फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री में है। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये सारे सब फार्मूलास। ओके, अभी हम लोग थोड़ा और भी फॉर्मूलास है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, और भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए लिखते हैं। ये A नंबर में होगा, अभी B नंबर में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा नंबर पे है यह
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तीसरे नंबर पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, समझ में आ गया ना? वो फॉर्मूला है। ओके, वो कैसे है वो अलग सी बात है। तीसरा जो उसमें होगा वो क्या है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके राइट। लेकिन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इस तरह। ओके नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि साइन थीटा बाई कितना होगा, साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा कितना होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दो फार्मूला निकल के आएगा। कौन सा आएगा, सेक थीटा बाई क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, और टेन थीटा इज हाउ मच, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए यहाँ से भी निकल सकते हैं दो फार्मूला। क्या होगा, कोसेक थीटा सर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से निकल के आया है। तो ये है त्रिकोणमिति का जो मोटा मोटा जो फार्मूलास है, और भी है अब लिख सकते हैं अब। और है क्या है, साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और लिख सकते हैं ये एक नंबर और 2 नंबर है, और एक 3 नंबर। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा आप लिख सकते हैं 1। आ गया ना? सो बेसिक में इंट्रोडक्शन में ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स है, बेसिक्स में यही फार्मूला है, यही फार्मूला लगेगा। और उसके बाद में जो आइडेंटिटीज़ में आएगा उसमें थोड़ा अलग सा आएगा। आइडेंटिटीज़ में इतने लगेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने देते हैं। ए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। ए वाला क्या होगा, ए वाला बेस होगा, जो लंबा जो सबसे ज़्यादा लेंथ है वो क्या होगा, हाइपोटेनियस, और जो इस तरह रहता है वो होगा जो थर्ड वाला साइड होगा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा कैसे बात कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई ए हाइपोटेनियस दैट इज P बाई H, cos थीटा इक्वल टू B बाई H, tan थीटा इक्वल टू P बाई B दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, cot थीटा इज B बाई P। दिस ये दोनों है रेसिप्रोकल है। ओके, और कोसेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। यहाँ पर क्या आया, और एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हाट 1 है सर। यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आया। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में गया? नेक्स्ट दोनों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ से भी लिख सकते हैं सेक थीटा इस तरह और टेन थीटा इस तरह। और एक होगा यहाँ पर सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी है, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल साइन थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। और यह भी लिख सकते हैं ना, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। ओके, और एक फॉर्मूला है यहाँ पर डी लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक साथ। और क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, और क्या होगा कॉस थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा सर, कॉट थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा सर, टेन थीटा होगा। और एक फॉर्मूला है सेक
90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा होगा, और एक है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। ओके, तो सारे जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन के लिए और आइडेंटिटीज के लिए वो सारे मैंने लिख दिया। ओके, तो चलिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके लिए अच्छा होगा आपके, अगर आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, मैथ्स करेंगे। जब तक मैथ्स नहीं करेंगे तब तक दिमाग में अच्छी तरह से घुसेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इस चैनल का और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन करते। वो जो क्वेश्चन मैंने ले लिया वो कहाँ से होगा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, इफ tan a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल ए। tan दे दिया ना, कितना फंक्शंस था, 6 फंक्शंस था ना, 6 फंक्शंस था, उसमें tan आ गया और कितना रहेगा, 5 रहेगा, और जो अदर 5 है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स ट्राई। चलिए शुरू करते हैं। क्या गिवन है, गिवन क्या है, देखो पहले तो गिवन क्या क्या है इसको आपको लिखना पड़ेगा पहले, 4/3। सो tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा मतलब tan मतलब परपेंडिकुलर बेस, इज नॉट इट, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू हाउ मच, p/b। सो यहाँ पर p कितना होगा, 4 यूनिट्स होगा, b कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा ना, 3 यूनिट्स, राइट। अभी एज कैसे फाइंड करें, एज फाइंड करने का फॉर्मूला है पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होगा, जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओके, सो यहाँ पर एज इक्वल टू कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, p कितना है, 4 है, b कितना है, 3 है, दैट इज 16 प्लस 9, वो कितना आया, 5, 25। 25 का रूट कितना होगा, 25 का रूट होगा 5 यूनिट्स। ओके फाइन। अभी क्या करना है हम लोगों को, जो त्रिकोणमिति अदर 5 फंक्शंस है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो tan दे दिया, पहले क्या होगा, साइन है होगा, साइन कितना होगा, p/h। ऐसा नहीं किया, साइन तो साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h होगा। तो p कितना है यहाँ पर 4 और h कितना है सर 5, हो गया। दूसरा 5 में तो 1 हो गया और 4 है। दूसरा cos कितना है, cos कितना होगा, b/h। b कितना है सर यहाँ पर, b कितना है, 3 है, और h कितना है 5। सो cos है कितना आया, 3/b 5। 3 नंबर। तीसरा क्या है, तीसरे में क्या होगा, tan cot आ जाएगा, ठीक है, cot कितना है, b/p होगा, b कितना है 3 और p कितना है 4। सो cot कितना आया, cot a कितना आया है 3/4। चौथा में देखिए कितना है, साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, tan तो यहाँ पर है, cot आ गया, उसमें आएगा, उस बाद में आएगा sec है, कितना होगा, h/b होगा। h कितना है सर यहाँ पर 5 और b कितना है 3, यदि sec है कितना होगा 5/3। जो फिफ्थ होगा, फिफ्थ क्या होगा, कोसेक क्या होगा, तो कोसेक कितना फॉर्मूला क्या है, h/p। h कितना है 5, p कितना है 4। ओके, p कितना है 4। a जो है, दीज आर द अदर 5 त्रिकोणमिति फंक्शंस, वो कितने हैं, वो 5 त्रिकोणमिति फंक्शंस निकल के आ गए। जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है, मैंने लिया, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहे पहले इस चैनल का और इस वीडियो का, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब भी मेरे जो वीडियो आप लोग देखोगे तो थोड़ा टाइम लेके देखना, और पेपर और पेन लेके देखना। मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहो। इस तरह करोगे तो आपको याद रहेगा कि हम दोनों कनेक्टेड है इस एक दूसरे से। ओके, चलिए
सो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन हो क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू फाइंड द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। दैट इज अगर साइन थीटा पी बाई क्यू है सो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू से फाइंड करना पड़ेगा, ओके निकलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो साइन थीटा क्या है, गिवन दे दिया, साइन थीटा कितना है पी बाई क्यू, ओके। सो देयरफॉर और साइन थीटा यहाँ पर पी कितना होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज कैपिटल पी इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल पी, इज नॉट इट। और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस एच होगा कितना, क्यू होगा, यूनिट्स, ओके। सो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा। सो बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, बेस को इस तरह फाइंड कर सकते हैं ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला, ओके। सो वो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो बेस कितना निकल के आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, भी करना पड़ेगा, इस वैल्यू को लिखो यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है, पी बाई क्यू है, ओके। अभी कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बाय हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो क्यू है। सो अगर इसके एलसीएम करोगे तो क्यू होगा पी प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही होगा आंसर उसका, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी। सो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आपको इन्हीं को फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को पी बाई क्यू मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेनियस लिख लिया, बेस निकल लिया, फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया है, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके, ओके। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, पी बाई क्यू, और साइन थीटा तो ऑलरेडी दे दिया ना यहाँ पर, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, ओके, जो बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ये सर, यहाँ पर बेस कितना है, बेस है रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू। उसके बाद मैंने एलसीएम किया, यही निकल के आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। सो जो तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इस तरह कि इफ अगर 2 tan थीटा इक्वल टू 1 होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। वो दो तरह से बार कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो मैंने दो तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताऊंगा, और जो होगा फर्स्ट मेथड होगा और यहाँ पर होगा सेकंड मेथड होगा, ओके। वो फर्स्ट मेथड होगा और सेकंड मेथड होगा। तो फर्स्ट मेथड में क्या लिखते हैं, वो जनरल मेथड में कराऊंगा। 2 tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/2 होगा। सो परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 यूनिट्स, बेस कितना होगा सर, 2 यूनिट्स, फाइन। उसके बाद हाइपोटेनियस कितना होगा सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी कितना है सर, यहाँ पर पी तो 1 है, 1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 4 दैट इज √5, हो गया। अभी क्या है, इसका वैल्यू जो निकलना पड़ेगा, क्या है, 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। सो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है cos थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो cos थीटा कितना होगा सर, और तो बेस कितना है, 2, बेस बाई हाइपोटेनियस दैट इज 2/√5, आ गया। यहाँ पर भी साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर 1/√5, यहाँ पर तो 2 बेस दैट इज 2/√5, और यहाँ पर प्लस हो माइनस होगा -1/√5, ओके। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आ जाना। तो सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, देखो यह मिलेगा 6/√5 प्लस 2/√5 मिलेगा, और यह कितने मिलेगा, 4/√5 माइनस 1/√5 मिलेगा। अच्छा है, तो यहाँ पर एलसीएम कर लेना। एलसीएम कितना होगा, √5 होगा, तो 4 - 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 6 + 2/√5। यहाँ पर भी एलसीएम 5 होगा। तो आप यह करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर ये तो काट जाएगा ना, 3, तो वही आंसर होगा। ये फास्ट मेथड में, जो जनरल मेथड में जैसे ही आप लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह का
इस मेथड में आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होगा। ओके अगर आपको किसी को फास्ट करना है, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब आपको आ गया, आप कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सेकंड मेथड का अप्लाई करना है, वो फास्ट होगा थोड़ा। ओके सो क्या किया, गिवन क्या है 2 tan थीटा इक्वल टू 1, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1/2, ये गिवन है ना। अच्छा जो जिसका वैल्यू निकालना पड़ेगा वो लिख लो यहाँ पर। तो यह क्या होगा 3 cos थीटा होगा 2 sin थीटा होगा, राइट। वहाँ पर 2 cos थीटा होगा माइनस sin थीटा होगा। अभी क्या करना है, मुझे उसका जो ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना है। इसको भी cos थीटा से डिवाइड करना है, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करूँगा तो क्या होगा सर, करने का फ़ायदा क्या है, जो भी चीज़ करोगे आपको तो कुछ न कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना। पढ़ाई के इसलिए कर रहा हो, लाइफ का सेटलमेंट कर लेंगे ना। इस तरह इसको डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, यहाँ पर देखो cos cos कट जाएगा ना, वहाँ पर 3 आ जाएगा और वहाँ पर कितना आएगा 2 tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी cos cos कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा ना। कितना अच्छा है ना। अभी तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर है ही बॉक्स में, जो जस्ट पुट कर देना यहाँ पर। अभी पुट करना है सिर्फ 1/2 है, यहाँ पर 2 माइनस tan थीटा कितना है 1/2 है। ओके हाँ 3 प्लस 2 इंटू 1/2 इज 2 माइनस 1/2। तो अभी क्या करो, उसको यहाँ पर लेके आओ इस तरफ। सो भाई ये कट जाएगा तो क्या होगा 3 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा एलसीएम करने का 4 माइनस 1/2 आ जाएगा, ऊपर में 4 और नीचे में 3/2, तो मतलब 4 इंटू 2/3 आ जाएगा, दैट इज 8/3। देखो दोनों का आंसर सेम ही होगा, दोनों का आंसर सेम ही होगा। आपको जैसे भी अच्छा लगे, जिस मेथड में भी अच्छा लगे वो करना है। मैंने जहाँ भी 2 मेथड मिलेगा वहाँ पर लिख के दे दूंगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो जनरल मेथड में, वो भी कर सकते हो थोड़ा सा स्मार्ट मेथड में। ओके यहाँ पर मैंने किया क्या, cos थीटा से ऊपर से डिवाइड कर दे। cos cos डिवाइड करने से क्या होगा, देखो sin बाई cos कितना आएगा 10 आएगा ना, तो यहाँ पर 10 दे दिया। अगर यहाँ पर cot देता तो क्या हो करता मैंने है, या अगर cot दे देता, वहाँ पर cot का वैल्यू गिवन होता, तो मैंने क्या करता sin से डिवाइड करता, क्योंकि cos बाई sin कितना आएगा cot आएगा ना, इसलिए थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए तो आज का जो क्लास लेक्चर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 इवैल्यूएट 4 cot थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 8 cosec थीटा बाय 5 tan थीटा प्लस 4/3 cot थीटा माइनस 17 sin थीटा। उसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएट करके निकलना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट। ओके ये जो क्वेश्चन है ना वो सीबीएसई में 2017 में आया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में 2017 में आया है। ओके तो भाई थोड़ा हल्का में मत लो इसको। चलिए करते हैं। तो क्या क्या गिवन है पहले लिखते इसको। गिवन है यहाँ पर चलिए क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है cot थीटा भाई cot थीटा इक्वल टू 15/8 है। ओके फाइन। सो cot थीटा कितना होगा, cot थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज राइट, b बाई p। सो b विल बी 15 होगा, यूनिट्स होगा यहाँ पर, और जो p होगा वो कितना होगा 8 यूनिट्स होगा, ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं। सो उसके बाद हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला से। सो पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, दैट इज a² प्लस 15²। सो कितना आएगा वो 64 आएगा और 225 होगा। उसके बाद अगर इसको सम करेंगे तो 289 होगा, वो क्या आएगा 17 आएगा। अच्छा है, ओके चलिए आ गया, इतना तो आ गया। अभी क्या करते हैं, जिसका वैल्यू फाइंड करना, जिसको इवैल्यूएट करना है ना, इसको इवैल्यूएट करना है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर से। देयरफॉर 4 cot थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 8 cosec थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 5 tan थीटा 4/3 cot थीटा
माइनस 7 साइन थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी जस्ट वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा है। अभी क्या कॉट का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। कॉट का कितना आया, कॉट मतलब कॉट का वैल्यू तो अभी है यहाँ पर 15/8 है भाई, और इसका वैल्यू कितना आएगा, सेक मतलब क्या होगा, सेक मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। हाइपोटेन्यूज कितना 17/20, बेस कितना है 8 है। ओके, कोसेक में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज देयर इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 8 होगा। अब बेस यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया, बेस कितना होगा ये 15 होगा। ठीक है, कॉट मतलब दिस वन बेस बाय परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पर सेक मतलब होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक मतलब होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। नाउ यहाँ पर tan थीटा किससे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल पी बाय बी होगा। पी मतलब 8/15 होगा, और 4/3 कॉट कितना आएगा भाई, कॉट तो 15/8 होगा, 15/8, और साइन कितना आएगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज 8/17 आ गया ना। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो इसको इसको से काटोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इससे काटोगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर इसको कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। तो अभी लिखना है 15/2 होगा यहाँ पर कितना होगा सर 17/3 हो जाएगा, और यहाँ पर तो और 17 रहेगा सिर्फ। यहाँ पर कितना होगा सर 8/3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5/2 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। ओके, तो अभी क्या करना है, एलसीएम करना है। यहाँ पर एलसीएम कर लो, वो 6 होगा, इसको डिवाइड करने से 2 होगा, तो दैट इज 16। इसको से डिवाइड करने से 3 होगा, 3 × 5 दैट इज 15 होगा, और इसको 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, छोटा सा 48 होगा। ओके, सो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर कितना होगा 6, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 3 से फिर 45 होगा। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने से कितना 2 होगा, 2 से वहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 34 होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 6 × 17। 6 × 17 कितना आता है भाई, चेक कर लो, मोबाइल का ज़माना है, अभी तो कर भी नहीं सकते। और 42 मतलब 4 होगा, और 102 होगा। ठीक है, 102 होगा। तो 6 तो निकल जाएगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो ये 45 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 हो ना, 6 होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 31 - 48। अभी यहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ, कितना है 136 से 45 सब्ट्रैक्ट करना है, 136 45 कितना आएगा 1, ये कितने आएगा 91 आएगा। ओके, तो -91 होगा। यहाँ पर कितना आएगा 48 से 31 सब्ट्रैक्ट करो, वो कितना आएगा यह 7 और 1 आ जाएगा 17 होगा, वो भी माइनस होगा। तो माइनस का 91/17, 91 17 से कट जाते हैं क्या, 13 से 3 से मिल लीजिएगा तो 91/17, वो भी शायद वही आंसर होगा। सो यही आंसर है, 91/17 आंसर है। वो 2017 में आया है CBSE में। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं इसको बहुत सिंपल है भाई, इसको लिख लो, उसके बाद बेस लिख लिया 15 यूनिट्स, पी लिख लिया 8 यूनिट्स, देन हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया पाइथागोरस से। अभी क्या करना है, जिसको इवैल्यूएट करना है इसको लिख लो, इसको लिखने के बाद उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस करके उसका जस्ट वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना, सिंपल सा करना है, जस्ट थोड़ा कट शट करके उसको एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक्स का, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड एंगल एस सी बी इज थीटा, ए बी इक्वल टू 2 एंड बी सी इक्वल टू 1। सो आपको यह क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या कि गिवन है, देखो यहाँ पर गिवन है एंगल एस सी बी, और लिख लेना पहले। ए बी कितने हैं, ए बी सर 2 है, बी सी कितना है 1 है, और ट्रायंगल ड्रा कर लेना ऐसे, इस तरह ट्रायंगल ड्रा कर लेना समझ में, वो बहुत अच्छा होगा उसको कैच करने के लिए क्वेश्चन को। सो कितना राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल है ना, वो 90 डिग्री होगा। एंगल एस सी बी वो थीटा है, हो गया। और जो साइड है बी सी कितना है, बी सी 1 और ए बी कितना है 2 है। सो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेम पाइथागोरस से ऐसे बनना पड़ेगा ना, वो तो परपेंडिकुलर है, बेस है ना, ये हाइपोटेनस है, तो सो ऐसे कितना हो गया, ऐसे यहाँ पर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। सो ए बी कितना है सर, यहाँ पर 2 होगा, और बी सी कितना है 1 स्क्वायर, दैट इज 4 + 1 मतलब 5 आ गया ना, 5 यूनिट्स होगा यहाँ पर, 5 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स यहाँ पर √5 यूनिट्स। फाइन। सो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो लिख लो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का साइंस का वैल्यू कितना है, साइंस का वैल्यू तो कितना है यहाँ पर, साइंस का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना। सो परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये तो हमेशा याद रखना कि एक बात कि एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, एंगल का अपोजिट साइड कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो बेस होगा। सो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी होगा है ना यहाँ पर। सो ए बी कितना है 2 और बेस हाइपोटेनस कितना है √5 होगा, उसको स्क्वायर कर देना। अभी कॉस थीटा कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है √5 स्क्वायर, दैट इज 4/5, यहाँ पर भी 1/5 होगा। अब इसे एलसीएम कर लेना, एलसीएम करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा प्लस 1 होगा, दैट इज 5/5, दैट इज 1। ओके, आ गया। सो यही होगा आंसर। इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना, जो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 है, इससे भी कर सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू होगा तो आपको क्या होगा, इतना सारे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि या भाई या तो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा तो फॉर्मूला 1 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एमसीक्यू ऑप्शन में। ठीक है। तो हमारा जो इसके बाद जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा त्रिकोणमिति का, उसमें क्या होगा, इस टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो एनटीएससी में आया है, केवीपी